भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा टी20 सीरीज खेली गई। इंदौर के मैदान में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारत अफगानिस्तान को कम स्कोर पर रोकना होगा। अफगानिस्तान के ओपनर रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने अपनी टीम के लिए पारी की शुरुआत की। अर्शदीप सिंह और मुकेश कुमार ने भारत के तेज आक्रमण का नेतृत्व किया। रहमतुल्लाह गुरबाज अपने ओपनर कर रहे थे क्योंकि उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ कुछ अद्भुत चौके लगाए। रोहित शर्मा ने पिच की परिस्थितियों पर काम किया और स्पिनर रवि बिश्नोई को पेश किया, जिन्होंने निराश नहीं किया और रहमतुल्लाह गुरबाज को आउट किया। अक्षर पटेल ने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को आउट कर भारत को दूसरा विकेट दिलाया। अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को आउट किया। गुलबद्दीन नैब ने क्या शानदार छक्का लगाया और वह लगातार बाउंड्री लगाते रहे जबकि अफगानिस्तान लगातार विकेट खो रहा था। विराट कोहली ने गुलाबुद्दीन के खिलाफ एक मुश्किल कैच पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से कैच छूट गया और रन मशीन जारी रही। शिवम दुबे का इंदौर में दबदबा कायम रहा और उन्हें अफगानिस्तान के हरफल मौला खिलाड़ी रहमतुल्लाह के उमरजई को करोड़ रन आउट कर दिया। अफगानिस्तान के बल्लेबाज लगातार बाउंड्री लगाते रहे लेकिन लगातार विकेट खोते रहे। स्पिनर अक्षर पटेल की स्मार्ट गेंदबाजी उन्होंने इब्राहिम जादरान को भ्रमित किया और अफगानिस्तान के कप्तान को आउट किया और टीम इंडिया को आज दूसरा विकेट दिलाया। गुलबद्दीन नैब का दबदबा कायम है और हर गेंद के साथ खेल बदल रहा था। अफगानिस्तान के गुलबद्दीन नैब भारतीय गेंदबाजों पर हावी हो रहे थे क्योंकि उन्होंने स्पिनर रवि बिश्नोई के खिलाफ लगातार 3 चौके लगाए और अफगानिस्तान के बल्लेबाजी की परिस्थितियों का फायदा उठाते रहे और भारत के खिलाफ एक बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारत के गेंदबाज अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने कुछ महत्वपूर्ण विकेट लिए और अफगानिस्तान को 172 का स्कोर बनाया। टीम इंडिया के ट्रॉफी उठाने के लिए 173 रनों की ज़रूरत है। यशस्वी जायसवाल रोहित जल्द ही पीछा करना शुरू करेंगे। रोहित शर्मा बैट पर सर्च करते हुए गेंद से चूक गए लेकिन फारूकी ने उन्हें मिस नहीं किया और गेंद स्टंप से जा टकराई। श्रृंखला में रोहित के लिए लगातार दूसरा डाक विराट कोहली बीच में आ गए हैं। खैर कोहली ने यह तेजी शुरुआत की है और कोहली ने यहाँ तेजी से शुरुआत की है और ऐसा लग रहा है कि उनका मतलब यह बिजनेस से है। दूसरी ओर से मुजीब को आक्रमण में लाया गया है। उन्होंने एक महंगा ओवर फेंक जिसमें फारूकी द्वारा उस ओवर में बनाया गया सारा दबाव व्यर्थ हो गया। फारूकी ने अपने दूसरे ओवर में कुछ शॉर्ट गेंदें डाली और जायसवाल ने उन्हें यह बड़े छक्कों के लिए खींच लिया। शुरुआत में ब्रेक के समय ऐसा लगा कि अफगानिस्तान 10-15 रन कम है, लेकिन अब भारत को जो शुरुआत मिली है उसे ऐसा लग रहा है कि वे 30-40 रन पीछे रह गए हैं। विराट कोहली यहाँ ज़बरदस्त पारी खेल रहे हैं। आमतौर पर हमने इस स्टार बल्लेबाज के समय देखा है जहाँ वह पावर प्ले में वो गेंदबाजी के बाद जाता है और फील्ड फैल जाने के बाद धीमा हो जाता है। जायसवाल की यह अच्छा खेल रहे हैं, वहाँ गेंदबाजों के द्वारा जमने नहीं दे रहे हैं। कोई भी चीज़ छोटी या बहुत भारी हुई सीमा पर भेज दी गई है। ऐसा लगता है कि और जम गई है और इस सतह पर बल्लेबाजी करना बहुत आसान हो गया है। छठे ओवर के बाद 72 रन नवीन ने कोहली को उठाया क्योंकि बल्लेबाज कवर के ऊपर से एक ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यह समय नहीं निकल पाता और पकड़ा जाता है। शानदार खेल
वाले दुबे बल्लेबाजी करने आए हैं। जितना नुकसान हो सकता था यह हुआ, भारतीयों ने इस पावर प्ले में कर लिया है। 7 ओवर के बाद भारत ने 75 रन नूर को खेल में पहली बार आक्रमण में लाया गया है। कुछ त्वरित विकेट लेने और अफगानिस्तान के खेल में वापस लाने की जिम्मेदारी उस पर है, अन्यथा इस समय चीज़ें काफ़ी ख़राब दिख रही हैं। 8 ओवर के बाद भारत ने 90 रन क्रेज कर 2-1 हाथ के बल्लेबाजों के साथ नवीन को आक्रमण में लाया गया है। उन्होंने यह विकेट लेकर दबाव बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह बल्लेबाज जा रहा है उस रेट का कोई दबाव नहीं है। 90 ओवर के बाद भारत ने 96 रन नूर अहमद के एक उछाला और दुबे ने उसे स्टैंड में मारा और उसके बाद उन्होंने अपनी लंबाई वापस खींच ली। हालांकि खेल की स्थिति का देखते हुए यह समझदारी भरा ये फैसला है, लेकिन अफगानिस्तान के रनों पर नियंत्रण रखने वाले नहीं बल्कि विकेट की ज़रूरत है। 10 ओवर के बाद भारत ने 116 रन पहले ब्रेक में पहुंच गए हैं और दूसरे अफगानिस्तान में भारत की गेंदबाजी कर रहा दूसरे दुबे के खिलाफ उस अफगानिस्तान में नबी ने उचित परिस्थितियों में इस समय भारत के लिए सब कुछ बहुत आसान है और राशिद खान के बिना अफगानिस्तान की गेंदबाजी अपने आप में एक परछाई लगती है। 11वें ओवर के बाद भारत के 138 रन वहां अफगानिस्तान गेंदबाजों के लिए यह बहुत से बदतर होता जा रहा है। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम में पर्याप्त नहीं किया है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों की हिटिंग गुणवत्ता से गेंदबाजी के झटका लगा है। अगर बल्लेबाजी इसी तरह खेले तो खेल जल्दी ख़त्म हो सकता है। 12 ओवर के बाद भारत का 154 दुबे अब 50 साल के हो गए और यह डेब्यू स्टैंड और डिलीवरी के ओर से एक हिटिंग मास्टर क्लास रहा है। जिस भारतीय प्रशंसकों ने विश्व कप में अफगानिस्तान का प्रेरणादायक प्रदर्शन देखा है, वे इस श्रृंखला में पूरी तरह से निराश होंगे। 13वें ओवर के बाद भारत के 156